हाय फ्रेंड्स, मास्टर पवनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंटीग्रल है, इंटीग्रल 1/x⁴ प्लस x⁴ dx। तो चलिए देखिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x⁴ को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉमन लेने का मतलब डिवीजन। तो डिवाइड करिए इस टर्म में, x⁴ अपॉन x⁴ प्लस x⁴ अपॉन x⁴ ये इंटीग्रल से हमने जिससे कॉमन लिया उससे क्या कर दिए, इस टर्म में डिवाइड कर दिए। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/x⁴ और ये एक्सपोनेंट्स के लॉस से हो जाएगा x⁴ माइनस 1/3 प्लस x⁴ माइनस 1/3 इंटू dx। अब क्या होगा, फर्दर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा x⁴ और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁴ आएगा प्लस, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, प्रोवाइडेड एट x इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास इंटीग्रल ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू t⁶, देन डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t on both sides we have, क्या होगा, हमको मिलेगा d/dt ऑफ x इक्वल्स टू d/dt ऑफ t⁶। तो ये हो जाएगा, इट इज इम्प्लाइज dx अपॉन dt इक्वल्स टू 6t⁵। दैट इम्प्लाइज, हम लिख सकते हैं इसे dx इज इक्वल टू 6t⁵ इंटू dt। अब हम लोग क्या करेंगे, इस dx की वैल्यू को जो हमने ऑब्टेंड किया है और ये जो x इक्वल्स टू t⁶ है, इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस अपने इंटीग्रल में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउ इंटीग्रल 1/t⁶ इंटू t प्लस 1 इंटू dx की वैल्यू हो जाएगी 6t⁵ इंटू dt। ये हो जाएगा। अब फर्दर इसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/t², ये हो जाएगा t प्लस 1 और ये हो जाएगा 6t⁵ dt। 6 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटीग्रल t⁵ है और नीचे 2 है, तो एक्सपोनेंट्स के लॉस से यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन t प्लस 1 dt। अब बताइए, ये 6 को बाहर रखे हुए हैं और इंटीग्रल 5 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, t⁵ अपॉन t प्लस 1 dt। अब ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे वैल्यूज़ को, इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए 6 अपने जगह पे है इंटीग्रल, हम t³ भी अपने जगह पे है, यहाँ पे +1 ऐड कर देना है और -1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब कि फिर क्या हो जाएगा, +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी भी ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा रहेगा अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। अब क्या करते हैं कि t प्लस 1 का दो हिस्सों में ऐसे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इंटू इंटीग्रल ये t³ प्लस 1 एक टर्म बना लिए, -1 को एक सिंगल टर्म बना लिए अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। अब क्या करेंगे, t प्लस 1 का अलग अलग डिवीज़न करेंगे इन दोनों टर्म्स में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू इंटीग्रल t³ प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए लॉज ऑफ इंटीग्रल से, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रल से, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए, इंटीग्रल ऑफ t³ प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू dt
माइनस इंटीग्रल 1/t+1 इंटू डी टी, ये बिग ब्रैकेट बंद। अब इसे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब से क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं, तो एक्सपेंड कर दीजिए, 1 को लिख दिए 6 क्यूब, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फॉर्मूला आता है इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी, इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन t+1 इंटू डी टी, माइनस इसको अभी जस्ट का तस रखिए, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे तो t+1 इंटू डी टी बिग ब्रैकेट। अब बताइए 6 बिग ब्रैकेट में t+1 से तो t+1 कैंसिल हो गया, ये हो गया इंटीग्रल टी स्क्वायर, टी का 1 में गुणा होगा तो t, और +1 ये हो गया इंटू डी टी, माइनस इंटीग्रल 1/t+1 डी टी। अब बताइए इसको तो अब डायरेक्ट अब इंटीग्रेट कर देंगे, सब स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्म में आ गया। 6 इंटू बिग ब्रैकेट में टी स्क्वायर का हो जाएगा t³/3 माइनस टी का हो जाएगा t²/2, अब +1 का हो जाएगा t, ठीक है। और माइनस अब ये 1/x का क्या होता है ln x, तो 1/t+1 dt है, तो ये हो जाएगा ln मॉड में t+1, और फाइनली एक आर्बिट्री कांस्टेंट हमने c यूज कर लिया। अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू t³/3 माइनस 6 इंटू t² प्लस 6 इंटू टी माइनस 6 ln मॉड t+1, और ये आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, ऐसे कैंसिल कर दिए, तो सिंप्लीफाई किए तो ये हो गया 2t³ माइनस 3t² प्लस 6t माइनस 6 ln मॉड t+1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू रख दीजिए, तो बताइए चूंकि हम जानते हैं कि x इज इक्वल टू t⁶, दैट इम्प्लाइज, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं t⁶ इज इक्वल टू x, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी t इक्वल्स टू x⁴ अब ये t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और t के जगह पे वो x⁴ टू द पावर कितना है 3, माइनस 3 इंटू x⁴ टू द पावर कितना है स्क्वायर 2, प्लस 6 इंटू x⁴ माइनस 6 ln मॉड में x⁴ प्लस 1, ये मॉड बंद और आर्बिट्री कांस्टेंट कैपिटल प्लस c। अब थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा 2, और x⁴ कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू x⁴ प्लस 6 इंटू x⁴ माइनस 6 ln। अब बताइए x⁴ ये वाली जो क्वांटिटी है अंदर वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इसलिए मॉड क्या हट जाएगा, तो हो जाएगा ब्रैकेट में लिख सकते हैं x⁴ प्लस 1 प्लस c। इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 को स्टैंडर्ड हमारे पास नोटेशन है, रूट में लिख देंगे तो 2 इंटू रूट में x माइनस 3 इंटू x⁴ प्लस 6 इंटू x⁴ माइनस 6 ln x⁴ प्लस 1 प्लस कैपिटल C, यही हमारे पास आंसर हो गया। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे।